400 किलोमीटर ऊपर एक एस्ट्रोनॉट की धड़कन अचानक रुक जाए तो 3 मिनट में क्या फैसला होता है। दोस्तों, ISS 28,000 किलोमीटर पर आवर पार घूमता है। दिल्ली से मुंबई सिर्फ 3 मिनट जैसा फैसला। ऐसे पाल में हर सेकंड की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि 3 to 5 मिनट में शॉक दिया तो बचाव के चांस 2 to 3 गुना ज्यादा हो जाते। आप तैयार है इस स्पेस सच को सीधा देखने? पहले समझिए हार्ट अटैक होता क्या है। जब दिल के मसल्स को खून देने वाली नाली पतली या बैंड हो जाए तो दर्द, पसीना, बेचैनी और बेहोशी हो सकती है। माइक्रोग्रेविटी में खून सर की तरफ 1 से 2 लीटर तक शिफ्ट होता है। इसे चेहरे पर सूजन दिखती, पर दर्द की पहचान मुश्किल पड़ती। ये कंफ्यूजन डिसीजन को स्लो ना कर दे, यही सबसे बड़ा टेस्ट है। ISS जमीन से लगभग 408 किलोमीटर पार है। लगभग 10 मैराथन्स को जोड़ दीजिए उतनी दूरी। स्टेशन पार क्रू को हर साल मेडिकल ड्रिल्स दी जाती है। लगभग 60 to 100 घंटे तक ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग आपके घर के फर्स्ट एड से आगे बढ़कर एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट तक जाती है। पर स्पेस का एक रूल साफ है, जो चीज आसान जमे पर होती वो यहाँ मुश्किल होती। जीरो ग्रेविटी में CDR कैसे? जमीन पर हम 5 सेंटीमीटर तक कॉम्प्रेस करते 100 to 120 दफा पर मिनट, यानी हर सेकंड टू धक्के। स्पेस में पैर दीवार पर रखकर हैंडस्टैंड CPR या इवेट्स रूसोमानो मेथड इस्तेमाल होता, जहां रेस्क्यूअर अपने पैर से पेशेंट को थाम कर दबाव देता। मेट्रोनोम जैसा रिदम रखिए, वरना खून का फ्लो टूट जाता। AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ISS के मेड किट का कोर है। ये 150 से 200 जूल तक शॉक देता, जितनी ऊर्जा एक 20 किलोग्राम का बस्ता 1 मीटर नीचे गिरने पर छोड़ता, लगभग उतनी। मशीन आपको कहकर स्टेप्स चालती, पैड्स छाती पर चिपकाती, एनालिसिस करती, फिर शॉक देती। आपको बस सेफ्टी और टाइमिंग का ध्यान रखना होता। लक्षण आए तो प्रोटोकॉल सीधा और सख्त है। पेशेंट को टेदर से बांध लीजिए, मास्क से ऑक्सीजन दीजिए, एस्प्रिन 300 मिलीग्राम चबाने को, नाइट्रोग्लिसरिन स्प्रे 0.4 मिलीग्राम जीभ के नीचे, अगर डॉक्टर अर्थ से बोले। पल्स गायब हो तो तुरंत CPR और AED। हर 2 मिनट बाद रीचेक। ये केडेंस घड़ी की सेकंड नीडल जैसा फिक्स रखिए। कम्युनिकेशन डिले ISS तक लगभग 0 के करीब होता, मिली सेकंड्स पर मून तक 1.3 सेकंड एक तरफ, रिटर्न में 2.6 सेकंड। मार्स पार ये 4 से 24 मिनट तक पहुंचता। इसे डॉक्टर के निर्देश लेट आते तो क्रू को ऑटोनॉमी सिखाई जाती, यानी आपकी ट्रेनिंग हाई तुरंत इलाज का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड लगभग 2 से 3 kg का एक भरा टैबलेट जितना ISS पार मौजूद है। इसे दिल की मोशन, फ्लूइड या क्लॉट के संकेत देखे जा सकते। अर्थ पार बेटा हुआ विशेषज्ञ लाइव गाइडेंस देकर प्रोब घुमवाता, चित्रा शेयर होता। ये टेली अल्ट्रासाउंड स्पेस ICU का आंख और कण बन जाता। आप सोच रहे होंगे हैंडस्टैंड CPR में फोर्स कैसे नियंत्रित होता। क्रू दीवार पे पैरों से धक्का देकर 5 सेंटीमीटर कॉम्प्रेशन पाता, जो लगभग 2 मोटी उंगलियों से ज्यादा होता। 100 से 120 पर मिनट का पेस, यानी गाने के बीट जैसे काउंट, केडेंस बनाए रखता। सेफ्टी टेदर्स बिना, रेस्क्यूअर और पेशेंट दोनों कमरे में तैर जाते। हिस्ट्री भी संकेत देती है। 1969 से 1972 के अपोलो मिशंस में इरेगुलर धड़कनें दर्ज हुई। माइक्रोग्रेविटी और स्ट्रेस से रिदम बिगड़ सकता है। नासा स्टडीज ने बताया, दिल का आकार स्पेस में लगभग 10% ज्यादा गोल दिखता, मसल्स कमजोर पड़ते। ये बदलाव इमरजेंसी रिस्क को छुपा भी सकते और उभार भी सकते। अगर स्पेस वॉक के दौरान हो तो पहला कदम पेशेंट को एयरलॉक तक लाना है। सूट्स लगभग 4.3 साई पार प्रेशराइज्ड होते। CPR सूट के बाहर नामुमकिन जैसा, इसे जल्दी अंदर लाना पड़ता। टेदर्स, हैंडरेल्स और 2 साथी मिलकर 10 मिनट के अंदर अंदर लाने की कोशिश करते। हर मिनट ऑक्सीजन और को बैलेंस पार असर डालता। मेडिकल किट का वजन लगभग 20 किलोग्राम होता, एक भरे स्कूल बैग जैसा, पर माइक्रोग्रेविटी में वो तैरता।
पर नियंत्रण कठिन होता, इसलिए हर औजार वेलक्रो से चिपका, लेबल्स बड़े फॉन्ट में। सिरिंजेस, 4 फ्लूइड्स, पेन कंट्रोल और कार्डियक दवाएं व्यवस्थित रहती। आप जितनी कम हरकत से काम करें, उतना कम सामान कमरे में उड़ता। डिसीजन पॉइंट, अगर एईडी पहला शॉक पार रिदम लौट आए तो स्टेबलाइज, निगरानी और दवाएं जारी। अगर बेहतर ना हो तो सीरियल शॉक्स, सीपीआर और एयरवे मैनेज। 20 से 30 मिनट के अंदर स्थिति साफ हो जाती, फिर इवैक्यूएशन के बारे में सोचना पड़ता। ये सब करते ही क्रू अर्थ से मिल डिले पार गाइडेंस लेता। इवैक्यूएशन का मतलब सोयूज या क्रू ड्रैगन से वापसी। सोयूज अनडॉक से लैंडिंग तक लगभग 3 से 4 घंटे, यानी डू फीचर फिल्म्स जितना समय पर जी फोर्सेस 4G तक आपका वजन 4 गुना लगता। पेशेंट को सीट पार रिस्ट्रेंट के साथ फिट करना होता। मेडिकल मॉनिटरिंग के लिए लिमिटेड पर प्रभावी सेंसर्स लगाए जाते। रीएंट्री हीट शील्ड का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता, स्टील को लाल कर दे उतना। कैबिन अंदर ठंडा रहता, पर कंपन और जी लोड दिल पर दबाव डालते। इसलिए लॉन्च या रीएंट्री के दौरान हाई रिस्क मरीज के लिए बड़ा फैसला सोच समझ कर लिया जाता। स्टेबलाइज करके ही उतरना सबसे सुरक्षित तरीका रहता। ऊन पार बेस हो तो 384-400 किलोमीटर दूरी, लगभग दिल्ली से गोवा की 300 बार यात्रा जैसी। डिले 1.3 सेकंड एक तरफ, तुरंत वापसी 3 से 5 दिन ले सकती, तो ऑन साइट जैसा मेड बे जरूरी। ऑटोमेटेड सीपीआर डिवाइसेस, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट्स और मिनी ऑपरेटिंग टूल्स चाहिए। ऐसे मिशन पे मेडिकल ऑफिसर की भूमिका और बड़ी हो जाती। मार्स के लिए 54 मिलियन किलोमीटर की न्यूनतम दूरी भी 1 लाख से ज्यादा दिल्ली मुंबई ट्रिप्स जितनी। कम्युनिकेशन 4 से 24 मिनट एक तरफ, वापस आना महीनों में मुमकिन। यहाँ ऑटोनॉमी हाई जीवन रेखा, AI ट्रियाज, क्लोज्ड लूप वेंटिलेटर्स और 3D प्रिंटेड दवाएं तक की जरूरत। ये सब प्लानिंग बिना मिशन का रिस्क कई गुना बढ़ा दिखाता। ओल्ड फैक्ट्स पर उम्मीद भी अर्थ पार, अगर 3 मिनट में डिफिब्रिलेशन माइल, सर्वाइवल 50 से 70% तक रिपोर्ट हुआ। स्पेस में वेल ड्रिल्ड क्रू इस कर्व को ऊपर धकेल सकता। चेकलिस्ट्स लैमिनेटेड, अलार्म्स गाइडेड और रिहर्सल्स बार बार, इसे गलती का चांस घटता। ये अनुशासन असाधारण हालात में साधारण जीवन बचाने का जरिया बनता। अगर सबसे बुरा हो तो डिग्निटी सबसे ऊपर। रिमेन्स को बॉडी बैग में सिक्योर करके कूल स्टोरेज में रखा जाता, जब तक वापसी न हो। बाहर का तापमान -120 डिग्री सेल्सियस से +120 डिग्री सेल्सियस तक झूलता, पर अंदर कंट्रोल जरूरी। क्रू शांति से ड्यूटी निभ, क्योंकि मिशन सेफ्टी और सम्मान दोनों साथ चलाते। आप पूछेंगे प्रिवेंशन कैसे? सॉल्ट हाइड्रेशन, नियमित व्यायाम और मॉनिटरिंग के साथ एवरीडे ECG और BP लॉग्स रखे जाते। स्पेस डाइट मेजर्ड होती, 2 से 3 लीटर पानी, सोडियम कंट्रोल्ड और स्लीप 7 से 8 घंटे टारगेट। फिटनेस डिवाइसेस हर धड़कन गिन, इसे छोटी प्रॉब्लम भी जल्दी पकड़ी जाती, बड़ा संकट टलता। हमारे लिए सबक साफ है, सिस्टम्स मैटर। जब हर क्लैंप, हर स्ट्रैप और हर पैड अपने सही स्थान पर मिले तो पैनिक गुम हो जाता। आप चाहे जमे पर हो या आसमां के पार, पहला कदम हमेशा वही, शांत दिमाग, साफ चेकलिस्ट और टीम की आवाज सुनने। यही जीवन को बांध कर रखता। दोस्तों, अगर आपको ये गहरा सफर समझ आया, नीश कमेंट में लिखिए आपको सबसे हैरानी किस बात पर हुई। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसे जागरूकता बढ़ती आपके एक क्लिक से और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचता। आप सब्सक्राइब रखिए, हमारे अगली कहानी आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर टैप करिए, ताकि जब अगली बार हम स्पेस की किसी नई पहेली को खोले, आप पहले सुनने पहुंचे। आपका एक सवाल अगली डॉक्यूमेंट्री बना सकता, तो अपने प्रश्न जरूर छोड़िए। हम मिलकर यूनिवर्स के सबसे सख्त सवालों को भी आसान बनाएंगे। फिर मिलते हैं, सुरक्षित रहिए, जिज्ञासु रहिए।